कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, अप्लाई गड़बड़ करने पर आ जाए। मैंने उनको वार्न किया था कि अब जो कुछ आप कर रहे हैं आपको नजर रखी जाएगी, और जिस किसी का भी कोई हमको ऐसा प्रमाणित मिलेगा तो 4 जून तक आपका, 4 जून के बाद हमारा विषय। और मैंने हमारी जो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, बाकी सबको कह दिया इनकी लिस्टें बनवाओ, लिस्टें बनवा करके और 4 जून के बाद इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करेंगे। वो क्या लगे हुए हैं, वो क्या है, वो कौन है एक्शन लेने वाले, क्या अथॉरिटी है उनकी? मैं बतौर विपक्षी नेता उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या अथॉरिटी है? हरियाणा में 25 मई को वोटिंग के बाद भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नतीजों के आने से पहले जीत हार को लेकर गुणा भाग में जुटी पार्टियां खुद के बढ़त में होने का दावा कर रही हैं। इस बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अधिकारियों पर कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग कराने का गंभीर आरोप लगाकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। बीजेपी इस मामले को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पिछले दिनों आए बयान से लगाया जा सकता है। खट्टर ने साफ तौर पर ऐसे अधिकारियों को 4 जून के बाद परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। अब इस मामले पर कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आखिर वो किस अथॉरिटी से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पूर्व सीएम है मनोहर लाल, वो कह रहे हैं कि कुछ जगह पर अधिकारियों के द्वारा जो बोगस वोटिंग है वो आज जो है कराई गई है, एक्शन भी लिया जाएगा ऐसे अधिकारियों को लेकर। वो क्या लगे हुए हैं, वो क्या है, वो कौन है एक्शन लेने वाले, क्या अथॉरिटी है उनकी? मैं बतौर विपक्षी नेता उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या अथॉरिटी है, किस बात के लिए ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं कर्मचारियों को, मैं समझ में नहीं आता। जब जिम्मेवारी पद की बात कर रहे हैं, बैठ के ऐसी बात करते हैं, किसको धमकियाँ दे रहे हैं भाई, किस अथॉरिटी में किसको धमकी दे रहे हैं? अरे गवर्नमेंट उनकी, वहाँ पोलिंग एजेंट उनके, पोलिंग एजेंट तो बैठे होंगे ना, तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई है क्या पूरे उसमें? उस टाइम तो करनी। अब ये जो इस किस्म के बयान जो है वो फ्रस्ट्रेशन के बयान होते हैं, और मैं या अपनी हार स्वीकार करने के बयान होते हैं। हार स्वीकार कर चुके हो। दरअसल पिछले दिनों गुरुग्राम में पूर्व सीएम और वर्तमान में करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर ने अपनी ही पार्टी के सरकार के कुछ अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए उन पर चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए काम करने का आरोप लगाया था। एक बात हुड्डा साहब ने खास करके मेरे खिलाफ कही, अभी कल ही कही, ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, और मैं उस बयान पर आज भी कायम हूँ। मैंने स्टेज से बयान दिया कि कुछ कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में 3-3.5 लाख, अब मैं सबके बारे में नहीं कहा, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो पॉलिटिकली एफिलिएशन दिखाते हैं, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है, बल्कि उसमें से कुछ लोगों को हमने सस्पेंड भी कर दिया है, नोटिस दिया है। उस नोटिस के बाद उनका जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी करेंगे। लेकिन चूँकि सारा कुछ एम्प्लॉइज हर बूथ के ऊपर उनका एक सिस्टम होता है, वहाँ कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, अप्लाई गड़बड़ करने पर आ जाए। मैंने उनको वार्न किया था कि अब जो कुछ आप कर रहे हैं आपको नजर रखी जाएगी, और जिस किसी का भी कोई हमको ऐसा प्रमाणित मिलेगा तो 4 जून तक आपका, 4 जून के बाद हमारा विषय। और मैंने हमारी जो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, बाकी सबको कह दिया कि इनकी लिस्टें बनवाओ, लिस्टें बनवा करके और 4 जून के बाद इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आखिर लोकतंत्र का मजाक है ये, यानी कैसे जैसे कहावत कही जाती है, क्या खेत ही बाढ़ को खाने लग जाएगी, बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी, तो खेत को बचाएगा कौन? आखिर कर्मचारियों का दायित्व है कि एक निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराएं, ये जिम्मेदारी कर्मचारियों की है। अभी तो 4 मुझे ध्यान में है, लेकिन और रिपोर्ट सब आ रही है, और उन 4 में ग्रॉस इनडिसिप्लिन किया। नहीं, वो इसके कारण से नहीं हुआ, वो तो और क्या है कि एक नियम होता है आचार संहिता का कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई काम घोषणा नहीं कर सकती जिससे वोटर के ऊपर प्रभाव पड़े, उसको आकर्षित करने के लिए। और सरकारी कर्मचारी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसके कारण से वोटर के ऊपर उसको परेशान करने के लिए, और वो सरकार से, क्योंकि सरकारी कर्मचारी है तो सरकार से ही दूर होगा, दुखी होगा, तो जिसके कारण से वो वोटर खिन्न हो जाए। अभी एक ऐसा सर्कुलर निकाल दिया जिसके कारण से 2 महीने ओल्ड एज पेंशन लगभग 25,000 लोगों के रुक गए, जबकि ऐसा निकाल नहीं सकते नोटिस। जो चीज़ आचार संहिता 16 मार्च को थी, 16 मार्च के बाद 4 जून तक कोई नया सर्कुलर, हाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करना है,
या इस प्रकार का कोई आपात स्थिति आ जाए उसके लिए सरकार कर सकती है, लेकिन नॉर्मल रूटीन का कोई नियम इम्प्लीमेंटेशन भी जो पहले हो रही है, नई इम्प्लीमेंटेशन आचार संहिता से लेकर के और आचार संहिता समाप्ति तक कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे 4 लोग जिन्होंने 25,000 लोगों की पेंशन रुकवा दी, हालांकि वो चालू हो गई अब, लेकिन उनको परेशान करने का काम उन 4 लोगों ने किया, नीचे नीचे नोटिस निकाल दिए। अब मुझे एक जगह पर शायद सोनीपत में था या किसी एक शहर में, वहाँ कुछ दुकानें यूएलबी के लोगों ने सील कर दी। कोई पुराना विषय चला आ रहा है, हो सकता है दुकानदार की गलती हो, लेकिन आज कुछ नहीं कर सकते। आप आचार संहिता से पहले करो या समाप्ति के बाद करो। ये जो 1.5 महीने का कार्यकाल होता है, इसमें कोई नया इम्प्लीमेंटेशन सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। ये आचार संहिता का उल्लंघन, उनके ऊपर भी तलवार तो लटकेगी। वो हमने लिखा है चुनाव आयोग को, इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। वो तो आप जान ही सकते हैं, राजनीतिक एफिलिएशन, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने तो इसमें से अपना पल्ला झाड़ा है कि कोई आदमी, कोई सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एफिलिएशन, हाँ उसका वोट देने का अधिकार है, जिसको देना दे, लेकिन किसी पार्टी के लिए काम करना भारतीय जनता पार्टी नहीं करवाती है। और हमने तो ये सिफारिशें दुनिया भर की बंद इसीलिए की हैं, वरना जो सिफारिशी राज्य में नौकरी कर लगता है वो उन्हीं के बस्ते उठाता, उन्हीं के लिए भीड़ इकट्ठी करता और चुनाव में उन्हीं की सहायता करता। अच्छा सर, जो बोगस वोटिंग की बात की है, कौन सी लोकसभा में या फिर कौन सी विधानसभा में ये बता दीजिए। मोटे रूप से ये रोहतक, सिरसा, इनमें से ये विषय आ रहे हैं। चलो कर एक बार एक दो विषय और हैं। तो मैं इस बात में मैं हुड्डा जी को चैलेंज करता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है उस तकलीफ के कारण से कहा है कि मेरे कहने के बाद उनको कभी हुई तो क्यों हुई। उनको तकलीफ इसलिए हुई कि उन्होंने इसको कराया है, और कराया है तो जिनसे कराया है उनके नाम सामने आएंगे और कुछ ना कुछ लोगों को हम बाहर करेंगे। और जब बाहर करेंगे तो ये कर्मचारी भी समझ जाएगा कि क्यों किया गया है। तो ऐसा कर्मचारियों का उपयोग पॉलिटिकल एंड्स को अपने संवारने के लिए किसी पार्टी को नहीं करना चाहिए। बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस अधिकारियों की निष्पक्षता को लेकर आमने सामने हैं। आमतौर पर देखा गया है कि अधिकारियों पर सत्तारूढ़ दल के फेवर में काम करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन हरियाणा में इसका विपरीत होता नजर आ रहा है। दिल्ली से कमल कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।